कि मोदी से मेरी लड़ाई में कभी नफासत की बातें करते हैं। जो मेरे सामने आएगा और मुझे रोकने की कोशिश करेगा, वो गठबंधन का नाम ले या वो हाथी का नाम ले, मैं उसको वार करके चूर चूर कर दूंगा। तो कभी विरोधियों को ललकारते हैं। बता दो सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के सामने एफआईआर के टुकड़े किया करता हूँ, तुमने एफआईआर क्या लिखी है। कभी शहीद होने की बातें करते हैं कि अगर इस लड़ाई में मुझे शहीद भी होना पड़े तो मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान को जुल्म से बचाऊंगा, फर्रुखाबाद को झूठ से बचाऊंगा। तो कभी खुद ही अपने ही बयानों में उलझ जाते हैं। अगर बाप नहीं है उनके तो बताते कि वो किसके बाप हैं और वो किसके बेटे हैं। पेशे से वकील और यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद अपने चुनाव प्रचार में कुछ इसी तरह से जुटे हैं। सलमान खुर्शीद के पिता खुर्शीद आलम विदेश मंत्री रह चुके हैं, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन इनके नाना थे। सलमान खुर्शीद खुद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये राजनीतिक विरासत भी सलमान खुर्शीद के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में कम पड़ गई, जब मोदी लहर में यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस गांधी परिवार की अमेठी और रायबरेली सीट ही जीत पाई थी। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद भी बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए थे। सलमान खुर्शीद इस बार अपनी खोई सीट को दोबारा हासिल करने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं, जिसमें वो कभी कभी विवादों में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या सलमान खुर्शीद का ये जोश उनको जीत के करीब ले जा रहा है? ऐतिहासिक, धार्मिक और वैचारिक खूबसूरती को समेटता हुआ, राजनीतिक थपेड़ों को झेलता हुआ फर्रुख शेर, जो कि आज फर्रुखाबाद के नाम से मशहूर है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? हम फर्रुखाबाद आ चुके हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये बंगश खां का मकबरा है। काफी खूबसूरत मकबरा जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इसकी बदहाली से इसकी खूबसूरती लगातार बदरंग होती जा रही है। तमाम मुद्दे हैं फर्रुखाबाद के, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जनता की नब्ज टटोलेंगे। लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद खास तौर पर आलू उगाने के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर जरी का काम भी होता है। यहाँ सैकड़ों लोग जरी के काम से जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद में जब आप आएंगे तो आपको जरदोजी का काम, जरी का काम काफी ज्यादा दिखाई देगा और यहाँ पर जो व्यापार है वो जरी के काम का काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं काम, ये काफी बारीक काम होता है। एक दुपट्टा तैयार किया जा रहा है जो कि इनके रोजगार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कारीगर हैं बाकायदा इस काम को बड़ी बारीकी से करते हैं और बड़ी खूबसूरत शेप बनती है, बड़ी खूबसूरत डिजाइन्स बनती हैं जब इसको तराशा जाता है। काफी बारीक काम होता है और खास तौर पे जो व्यापार है इस तरह का, यहाँ से ये सारी चीजें बनके, यानी दुपट्टा बनके, सूट बनके, उस पे जरदोजी होकर के, जरी का काम करने के बाद ये चीजें फाइनल होकर के दिल्ली पहुंचती हैं और वहां पर इनको बेचा जाता है अच्छे दाम पर। खासतौर पे आपने चांदनी चौक का बाजार भी देखा होगा। लेकिन यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है? क्या यहाँ के जो कारीगर हैं वो इस आज की कमाई से संतुष्ट हैं? कि आप लोगों को क्या लगता है, ये काफी बारीक काम होता है, इससे जो कमाई है आपकी, आपको लगता है उससे आपकी रोजी रोटी चल पाती? नहीं चल पाती इससे रोजी रोटी। 300 रुपये में तो आदमी नाश्ता कर लेता है, उधार के दे देता है। हाँ। बस जो चल पाता है बस खाली नाश्ता है बस, और थोड़ा बहुत खाना है, बस यही चल पाता है। पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? हम 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। नाम क्या आपका? मोइन, मोहम्मद मोइन। मोइन साहब, ये बताइए कि 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल में आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। बस घर का खाना चल जाता थोड़ा बहुत और रोटी चल जाती, बस और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कितने महीन महीन चीजें हैं ये, मतलब आपको आंखों से भी सही से दिखाई ना दे, इसको इस पूरे पैटर्न में तराशा जाता है जिस तरह की डिजाइन बनी हुई है। लेकिन इस काम के साथ में इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, क्या उसका फायदा मिलता है इतनी मेहनत करने का? नहीं सर, रोजगार तो बहुत ही कम आएगा फर्रुखाबाद में। ऐसा समझ लो कोई रोजगार ही नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो होगा बस मेहनत करके ही करना पड़ता है और कुछ नहीं है फर्रुखाबाद में। प्रियंका गांधी के आने से फर्क पड़ेगा? प्रियंका गांधी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। इंदिरा गांधी लगती है? बिल्कुल, इंदिरा गांधी की छवि मारती रहेंगी प्रियंका गांधी। जरीवाला शहर फर्रुखाबाद ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश राजपूत को यहां से जिताया था। मुकेश राजपूत को बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है और उनके समर्थन में बीजेपी के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकती हूं कि एक बार फिर इस लोकसभा क्षेत्र से अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मुकेश राजपूत जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। और हमारे जो भी दूसरे प्रत्याशी यहां पर खड़े हुए हैं, सबकी जमानत यहां की जनता जब्त करने जा रही है, क्योंकि यहां की जनता ने ये तय कर लिया है कि देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और हम सांसद के साथ साथ अपने देश का मजबूत प्रधानमंत्री चुनने का काम अपने वोट के माध्यम से करेंगे। फर्रुखाबाद में राजपूत, ओबीसी, लोध समुदाय की ज्यादा तादाद है, इसलिए बीजेपी एनडीए के ओबीसी चेहरे अनुप्रिया पटेल से यहाँ प्रचार करवा रही है। मुकेश राजपूत को इस बार भी जीत का पूरा यकीन है। पहली बार चुनाव लड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, इस बार चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं मोदी जी के काम पर। पूरे फर्रुखाबाद लोकसभा में हर आदमी यही कहता है कि मैं मोदी जी के काम पर खुश हूँ, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मुकेश जी, आपसे शिकायत हो सकती है, आप हमारे क्षेत्र में ना आए हो, मेरे यहाँ कुछ ना कराया हो, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ कराया है, इसलिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा। इस सीट पर करीब 14% मुस्लिम वोटर हैं और यादव भी अच्छी खासी तादाद में है। सलमान खुर्शीद दोनों ही समुदायों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 ग्लास दूध पीकर यादवों के घर से आया हूँ, आज दूध का रिश्ता है यादवों। सलमान खुर्शीद को ये सीट अपने पिता से विरासत में मिली है। सलमान खुर्शीद से पहले उनके पिता खुर्शीद आलम साल 1984 में यहाँ के सांसद बने थे। सलमान खुर्शीद पहली बार साल 1991 में यहाँ के सांसद चुने गए थे। उसके बाद 2009 में भी सलमान खुर्शीद यहाँ से जीते थे। सलमान खुर्शीद इस बार मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के नाम पर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनको इस बार जीत का पूरा भरोसा है। मेरा ये मानना है कि सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा वोट पिछली बार मिला था, लेकिन उनका जो समीकरण पिछली बार बना था, मुझे लगता है वो समीकरण उनका टूट गया है और नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी संख्या में लोग संतुष्ट नहीं हैं और जो उनका नुमाइंदा यहाँ है, उनका एमपी है, उससे लोग बहुत निराश हैं। तो उनका समीकरण बहुत बदला है और मैं मानता हूँ कि हमारी उन्हीं से सीधी लड़ाई है, उन्हीं से सीधी लड़ाई होनी चाहिए। 2009 में सलमान खुर्शीद जब चुनाव जीते थे तो उनको 1,70,000 यानी 27% वोट मिले थे। 2014 में उनको सिर्फ 95,000 वोट यानी सिर्फ 10% वोट ही मिले थे और वो चौथे नंबर पर रहे थे। ये आंकड़े सलमान खुर्शीद के पक्ष में जाते नहीं दिखते। सलमान खुर्शीद के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, इस बार अखिलेश और मायावती के महागठबंधन के उम्मीदवार से भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। बीएसपी के मनोज अग्रवाल यहाँ से उम्मीदवार हैं। आप शायद अभी जनता के बीच में नहीं गए, जनता के बीच में जाइए। हर समाज का आदमी प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो काश्तकार हो, चाहे नौकरी पेशा हो, हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है और भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे रहा है। सुपड़ा साहब किसका होगा ये 23 मई को मालूम पड़ेगा। जीत का दावा तो सभी उम्मीदवार कर रहे हैं, लेकिन लोग किस आधार पर वोट करेंगे? कायदा तो यही है कि जो भी हमारे लिए काम करे, पार्टी भले कोई भी हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो है मुद्दों को लेकर चले, सबका ध्यान रखे, उसको हम वोट देंगे। हमारा मतलब ये नहीं है, हमें किसी पार्टी से एलर्जी भी नहीं है, किसी पार्टी से एलर्जी भी नहीं हमें, बस ये है कि सबका ध्यान रखे, हम उस पार्टी को वोट देंगे। फर्रुखाबाद को चाहिए विकास होता है। यहाँ का सांसद मुकेश राजपूत जो है, आज का सांसद हुआ 5 साल में, कुछ नहीं क्या करा, कुछ नहीं, अपनी सड़क नहीं बनवाया, ठंडी सड़क की है। आप देखिए आवाज विकास जाइए, देखिए कितनी रोड खराब है। मोदी की नोटबंदी और जीएसटी से कुछ बदला? कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वोट जो है सरकारी भाजपा की बनेगी। अच्छा, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के खासतौर पर यूपी में आने से कोई बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। फर्रुखाबाद को चाहिए क्या? फर्रुखाबाद को विकास चाहिए। नहीं, मोदी सही है वक्त के लिहाज से, वो भी लड़का है, राहुल गांधी भी लड़का है, सभी लड़का है। अच्छा, ये बताइए कि जीएसटी नोटबंदी से कोई फर्क पड़ा? कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं है। फर्रुखाबाद को क्या चाहिए? फर्रुखाबाद विकास चाहिए और क्या चाहिए। विकास आज तक किसी ने करा ही नहीं है। इतने इतने बड़े मिनिस्टर वो सभी आ चुके और ना उम्मीद है कि कोई करेगा। बीजेपी के खाली जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने आपस में सांप्रदायिकता माहौल बिगाड़ा है और जुमलेबाजी के अलावा कोई काम नहीं किया है, ना ही बेरोजगारी के ऊपर और ना ही कोई विकास के नाम पे। खाली पब्लिक को
मतलब कुल मिला के गुमराह किया है बस। आलू खेती यहाँ होती ही नहीं, बंदर वगैरह है, सुअर है, लीलगाह है, वो सब नुकसान करते हाँ सब उखाड़ देते हैं, इसलिए बंद कर दी। हाँ इसलिए साग सब्जी की अपनी खेती करते रहते हैं। आलू खेती एक तरह से खत्म हो गई। यहाँ खत्म हो गई हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ 4 से कोस नहीं मिलेगी इधर साइड में। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनके लिए उम्मीदवार से ज्यादा बड़ा फैक्टर पीएम का चेहरा है। ऐसे में पीएम मोदी के नाम और गरीबों के लिए चलाई गई योजनाएं बीजेपी के लिए वोट बटोर सकती हैं। शौचालय मिल गया? शौचालय मिल गया था, शौचालय मिल गया, गैस मिल गई। शौचालय मिल गया, गैस मिल गई, क्या नहीं मिला? और मकान साहब जी नहीं मिला, मकान तो बिल्कुल मड़ैया में रह रहे हैं। तो कितना समय हो गया आपने अपना दर्ज कराया, प्रधान को बताया? प्रधान को ये करीबन 4-5 महीना बताए। 4-5 महीना हो गए। गैस कनेक्शन से कितना फायदा हुआ? गैस कनेक्शन से आई हो आप लकड़ियाँ बचन निकली। धुआं लगता था पहले धुआं लगता था? हाँ धुआं लगता था, धुआं नहीं लगता और क्या। गैस कनेक्शन मिला? नहीं मिलो हमें नहीं मिलो। क्या कहना चाहती हो पीएम? हम जाकात हमें तो मिलो ना, हमें मिलवो चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं एक झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी के अंदर जो है एक इंडियन गैस कनेक्शन जो है बकायदा यहाँ पर सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक तस्वीर जो है वो एक पॉजिटिव तस्वीर जरूर है इस गांव से, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के मुद्दे ये हैं कि किसानी को लेकर के जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। किसान को कितना परेशान है, क्या यह परेशानी बढ़ी है या घटी है? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल बहुत गैया तो कोई पूरी फसल नहीं होने देते। ये मतलब हम लोग रखाव तो जो है परेशान, इतनी गैया होते हैं मार फसल खाई या सबरी। फर्रुखाबाद में किसानों का बड़ा तबका है जो किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार किसानों का पसंदीदा चेहरा कौन बनेगा? फर्रुखाबाद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है दलेरगंज, जो कि काफी अहम गांव भी माना जाता है और यहां पर काफी ज्यादा वोटर्स हैं। लेकिन वोटर कहे पुकार में इनके मुद्दे क्या हैं? खासतौर पे जब चुनाव आता है करीब तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उन वादों से क्या यहाँ की जनता आश्वस्त है और क्या विकास हुआ है जिस लेवल पे विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए था? जी वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ चलते हैं, उन्हीं को ज़्यादा वोट देंगे। हाँ। और लोकल सांसद ने काम किया? नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया। 5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं किया है। कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाह रहे हो? हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, या अखिलेश या मायावती, कोई भी बन जाए। अच्छा। हाँ हम मोदी को वोट नहीं देंगे। खेत तो सब गई न खाए लो, घर रखा में कि खेत तो रखा में। हाँ हम तो परेशान हुए जा सरकार। तो जब वोट डालने जाएंगे उंगली में बटन दबाएंगे तो क्या दिमाग में चल रहा होगा? तब हम हाथ ही पर बटन दबा दें। हाँ हमें अपना बताओ, मैं एक बेरोजगार युवक हूँ जो मास्टर डिग्री लिए घूम रहा। मेरा कोई भी रोजगार का साधन नहीं है और मैं इस चीज़ से आहत हूँ। और यहाँ तक मैं सरकार से एक ही डिमांड करता हूँ कि बेरोजगारी के बारे में सोचे, ना कि जुमलों से। फर्रुखाबाद 1980 के दशक तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। उसके बाद 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी भी यहां पर जीती थी। बीजेपी की वापसी 2014 में हुई, लेकिन क्या इस बार बीजेपी का कब्जा यहां बरकरार रह पाएगा? पकौड़े हैं मोदी जी के पकौड़े। मोदी जी के पकौड़े बना रहे हो? तो ये मोदी जी के पकौड़ों में आलू तो है नहीं? आलू नहीं, मिर्च है। मिर्च है, तीखा है? तीखा है। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार बढ़िया है। नहीं क्या अच्छा बढ़िया तो है। हाँ। लेकिन लग क्या रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को। विकास के मुद्दे पे करोगे, रोजगार के मुद्दे पे करोगे, दुकानदारी के मुद्दे पे करोगे? क्या मुद्दा होगा दिमाग में? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर तो पकौड़े तल करके बाकायदा रोजगार जो देने की बात है, और खासतौर पे तमाम ऐसे होटल वाले जो कि पकौड़ा तलते हैं, ये एक राजनीति का बड़ा हिस्सा छोटे इलाकों में भी बनता जा रहा है। फर्रुखाबाद में इस बार किसी भी पार्टी के लिए जीत की राह आसान नहीं है। फर्रुखाबाद में चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। फर्रुखाबाद से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।
चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है। उन्नाव में प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ, जहां पर हंगामा देखने को मिला। इस रोड शो में कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। दरअसल में उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बड़ा चौराहा पर कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर हंगामा और ज्यादा बढ़ता नजर आया। बवाल हुआ और मारपीट के बाद रोड शो में ही भगदड़ जैसे हालात बन गए, जिससे सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने समझा बुझाकर शांत कराया। ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव की देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी का रोड शो था और इसी रोड शो में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर आरोप लगाए। लेकिन उस सब के बीच में जो पूरा रोड शो है वो प्रभावित हुआ, उस पर सीधा इसका असर देखने को मिला। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने किसी तरीके से तमाम विरोध करने वाले लोगों को, हंगामा करने वाले लोगों को शांत कराया। आज उन्नाव में प्रियंका गांधी पहुंची हैं, रोड शो यहां पर किया है। इससे पहले भी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं प्रियंका गांधी। अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों साथ हल्के फुल्के अंदाज में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर वो हल्का फुल्का अंदाज नहीं, बल्कि तनाव देखने को मिल रहा है, जहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज नेशन के साथ।